नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। इस्लाम धर्म में महिलाओं को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानने वाले मौलाना कहते हैं। जितनी प्रताड़नाओं का सामना एक मुस्लिम महिला करती है उतना शायद ही कोई करता हो। जिस तरह से इस्लाम में 3 तलाक, हलाला और एक बीवी के होने के बावजूद कई शादियां करने जैसी अमानवीय कानून को माना जाता है, उस मजहब में महिलाओं का आदर कैसे किया जा सकता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम युवक पहले तो महिलाओं से निकाह करते हैं और फिर जब उनसे बच्चा पैदा हो जाता है या फिर उनसे मन भर जाता है तो फिर उन्हें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के 3 तलाक देकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिसके बाद ये बेसहारा महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए जिस्म फरोशी और दूसरे धंधों में शामिल हो जाती हैं। महिलाओं के प्रति इस दुर्व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले सुनाए जिससे मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट भी मिला। जैसे कि 3 तलाक जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिए 3 तलाक कानून लाया गया। इसका भी बहुत से कट्टरपंथियों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन आज ये कानून हमारे संविधान में लागू हो चुका है। इस बीच इस कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश का संभवतः पहला मामला इंदौर से सामने आया है, जिसमें 3 बार तलाक बोलने पर एक पत्नी को छोड़ देने वाले पति को कुटुंब न्यायालय ने हर महीने 35,000 रुपये भरण पोषण राशि देने का अंतरिम फैसला सुनाया है। इसी के साथ पति को 20 अप्रैल को स्थानीय अदालत में पेश होने के लिए भी कहा गया है। पीड़िता सलीना खान के मुताबिक उसका निकाह जीशान फैजल खान, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है, उसके साथ अगस्त 2018 में एबी रोड के छोटी खजानी मस्जिद में हुआ था। सलीना के पिता का दावा है कि देवास में मौजूद अंबर गार्डन में हुए निकाह समारोह में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च किया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यह मामला सिर्फ 3 तलाक का नहीं बल्कि दहेज प्रताड़ना का भी है। जी हाँ, पीड़िता सलीना के मुताबिक निकाह के 10 दिन बाद ससुराल वालों ने 50 लाख की ऑडी कार की मांग की। इनकार करने पर ताने देने और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं पति जीशान निकाह के 3 हफ्ते बाद ही अमेरिका चला गया, लेकिन वीज़ा ना बना पाने के बहाना बनाकर सलीना को साथ नहीं ले गया। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो अमेरिका से वो फ़ोन कर सलीना को गाली गलौज करता था और उसे अपमानित करता था। यहाँ देवास में सास ने सलीना के गहने लॉकर में रखने के बहाने खुद लेकर अपने लॉकर में रख लिया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए सलीना ने बताया कि जब मेरे माता पिता ने वीज़ा बनवाकर देवर के साथ अमेरिका भिजवाना चाहा तो मोबाइल पर ही अमेरिका से पति ने धमकियां दी। इसके कारण मुझे इंदौर एयरपोर्ट से ही वापस घर लौटना पड़ा। इसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस के बुलावे पर पति जीशान अमेरिका से आया और माफ़ी भी मांगी। इसके बाद दिसंबर 2018 में उसे अपने साथ अमेरिका ले गया, लेकिन मुंबई से कैलिफोर्निया तक 24 घंटे के सफ़र में पति ने एक बार भी अपनी पत्नी से बात नहीं की। सलीना ने यह भी बताया कि कैलिफोर्निया में एक दिन जब जीशान नहा रहा था तभी उसका फ़ोन आया। सलीना ने जब फ़ोन उठाया तो उसको किसी महिला की आवाज़ आई। पति बाथरूम से बाहर आया और उसने जब उसके हाथ में फ़ोन देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसे गाली गलौज करने के साथ साथ हाथ तोड़ने की धमकी भी दे बैठा। इस दौरान पता चला कि जीशान का उस महिला से लंबे समय से अवैध संबंध था। इसके 15 दिन बाद वो भारत लौट आई और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके पति ने उसे कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर ही छोड़कर वहाँ से भाग गया और धमकी दी कि दोबारा अमेरिका मत आना। इसके बाद मैं इंदौर पहुंची। परिजनों ने मामले की सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन पति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद जून 2019 में जीशान इंदौर आया और घर आकर साफ शब्दों में कहा कि उसने मुझसे सिर्फ जेवर और कार के लिए निकाह किया था और तो और उसे अपनी पत्नी में कोई रुचि नहीं है। इसी दौरान उसने 3 बार तलाक कहा और वहाँ से चलता बना, जिसके बाद पति के जुल्मों से तंग आकर महिला ने मामले में नए 3 तलाक कानून के तहत लसूड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाक उल बिदअत तथा मुस्लिम निकाह संरक्षण अधिनियम सहित दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी सहित आईटी कानून के तहत भी जीशान और उसके परिजनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। जीशान ने 3 तलाक कानून से रोक के बाद यह अपराध किया था। इसके बाद सलीना ने परिवार न्यायालय में मेंटेनेंस का दावा पेश किया, जिसमें 1 साल बाद अधिवक्ता के माध्यम से पति जीशान ने उपस्थिति दर्ज करवाई। दूसरी पेशी पर अधिवक्ता ने अमेरिका के कैलिफोर्निया से कोरोना संक्रमण एवं वीज़ा प्राप्ति में समय लगने के आधार पर फिर पेशी की अनुमति चाही और फिर उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दूसरी उपस्थिति को दर्ज कराया। मामले की कार्रवाई में न्यायाधीश प्राणेश कुमार ने दोनों पक्षों के बीच सलाह कराने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया। जब तक वो खुद पेशी पर नहीं आ जाता तब तक उसे 35,000 रुपये हर महीने सलीना को देने होंगे। इसके अलावा साल 2019 से अब तक बकाया करीब 4 लाख से अधिक भरण पोषण राशि 6 किश्तों के अंदर अदा करनी होगी और इसी का निर्देश भी दिया गया।
न्यायाधीश प्रणेश कुमार ने महिला के पति जीशान को आदेश भी दिया कि वो आने वाली 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।